अगर आप 7 दिन के अंदर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहते हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आप रोटी का कोई बेहतरीन आपको कोई नेमो बदल मिल जाए, इसी तरह अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं और आप मोटापे का शिकार हैं या ये कि आप किसी भी बुखार या ऐसी बीमारी से उठे हैं, जिसके बाद आपकी हड्डियों में बहुत दर्द है, आपके जोड़ों में अगर दर्द है या अगर आप बच्चे को जन्म देने के बाद अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है, तो आज की वीडियो इन सब मसाइल के हल के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदत मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट हूँ। देखिए, अलसी के बीज के क्या फवाइद हैं, इसके अंदर क्या ग़िज़ाइयत है, ये एक आम सी बात है। इसको मैं थोड़ा बहुत हल्का सा टच तो करूंगी, लेकिन मैं आज की वीडियो में जो चीज़ आपको बहुत ही अहम देने जा रही हूँ, वो पहले नंबर पे वो गलतियां हैं जो आप अलसी का बीज खाते हुए करते हैं, जिसकी वजह से अलसी का बीज आपको फायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। दूसरे नंबर पे वो कौन लोग हैं जिनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसको मखसूस बीमारियों के लिए आपने किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जोड़ों के दर्द के लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ब्लड प्रेशर को 7 दिन में नॉर्मल करने के लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अपने वजन को कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे अहम चीज जो कि आपको आज की वीडियो में मालूम होगी वो ये कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी और किस तरह आपने इसको कंज्यूम करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम भागते भागते टच करते हैं इसकी ग़िज़ाइयत को। इसकी ग़िज़ाइयत में ये तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन जो इसके अंदर 3 चमकते हुए सितारे हैं, उनमें पहले नंबर पे इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि आपके दिमाग की सेहत के साथ-साथ आपके जिस्म के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशंस को, सोजिशों को कम करने के लिए इंतहाई अहम चीज़ समझी जाती है, खास तौर पर अगर आप 35 प्लस हो चुके हैं तो। सेकंड नंबर पे जो कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो फाइबर है। फाइबर आप जानते हैं कि आपकी आंतों का दोस्त है, आपकी आंतों की सफाई करता है। अगर आपको किसी भी किस्म की कब्ज़ या बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है, यानी आपको आपका पेट अपसेट रहता है, आपका स्टमक अपसेट रहता है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर चमकता हुआ हीरा है वो प्रोटीन है। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छी मिकदार में है, तो वो लोग जो कि वेजिटेरियन हैं और वो लोग जो कि फिश नहीं खा सकते, वो इससे अच्छी मिकदार में प्रोटीन भी ले सकते हैं। देखिए, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप जैसे ही वीडियो को स्किप करते हैं आप बहुत सारी अहम जानकारी से रह जाते हैं और अनजाने में आप फायदेमंद चीजें खाकर भी अपने आप को वो फायदा नहीं दे पाते, उल्टा आपके जिस्म को इसका नुकसान होता है। तो इसलिए आप इसको स्किप ना करें, बल्कि आप अच्छी तरह जान लें कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए, इसके जो सेहत के ऊपर फवायद हैं उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि कौन से लोग हैं जो कि इसको ना खाएं। पहले नंबर पे वो ख्वातीन जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जिनको माहवारी के सिलसिले में किसी भी तरह की कोई उनको मसला है, तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। आपने किसी भी तरह की कोई भी मशवरा लेना है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो मेरा दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हमेशा फायदेमंद चीजों को इस्तेमाल करने से पहले किसी प्रोफेशनल से उसके बारे में मशवरा करना ज्यादा जरूरी होता है और अहसन कदम होता है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कि थायराइड के पेशेंट हैं, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो कि आपको खास तौर पर वो लोग जो कि हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं, उनको ये मैस कर सकता है, उनके थायराइड की मेडिकेशंस के साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है। तीसरे नंबर पे वो ख्वातीन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, वो ख्वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर मशवरा करें। और चौथे नंबर पे वो लोग जो कि एलर्जिक हैं या ये कि जिनको बहुत ज्यादा गैस रहती है या खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक स्टमक की कंडीशन है, जैसे उनको IBS है या इस तरह का कोई मसला है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले मशवरा जरूर करें। अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे और इसके फौरन बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो कि आपको ये इतना फायदेमंद बीज फायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। और जब हम इसके फायदों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे ये जो आपको फायदा देता है, ये आपके जिस्म के अंदर से इन्फ्लेमेशंस को कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, जो कि आपके दिमाग और आपके जिस्म के अंदर से सोजिशों को कम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से आपकी याददाश्त बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपकी नजर बेहतर होना शुरू हो जाती है और आपकी हड्डियों की दर्द में काफी बेहतरी महसूस होती है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड में ALA एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके दिल की सेहत को बेहतर कर देता है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, कई तरह के कैंसर के रिस्क को, उसके खतरे को ये कम कर सकता है।
वो ख्वातीन जो कि मीनोपॉज़ल के सिम्टम्स देख रही हैं, ये आपको उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। फिर इसी तरह ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, उसको मुतवाजन करता है, और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज ये कि ये आपको, अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो ये उसमें आपकी मदद कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप वो कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान होता है। पहली गलती ये है कि इसको बहुत ज्यादा मिकदार में कंज्यूम करना, इसकी एक खास मुकर्ररा डोज से ज्यादा जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल कम करना, इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट है और ये आपको उस वक्त तक इसका फाइबर कंटेंट फायदा नहीं देगा जब तक कि आपके जिस्म के अंदर इनफ वाटर नहीं होगा या हाइड्रेशन नहीं होगी। तीसरे नंबर पे इसकी मिस्टेक यह है कि इसको पूरे का पूरा खा लेना। जब आप इसको होल कंज्यूम करते हैं तो आपका स्टमक जो इसके ऊपर का सख्त शेल है, जो सख्त छिलका है, उसको ठीक से खत्म नहीं कर पाता और इसलिए इसके अंदर मौजूद गजाइत आपको नहीं मिल पाती और ये ऐसे का ऐसा बीज आपके जिस्म से डिस्कार्ड हो जाता है। अब मैं आपको इसकी डेली डोज बताती हूँ। इसकी जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल शुरू करें तो हमेशा थोड़ी मिकदार से शुरू करें ताकि आपको इसका नुकसान ना हो। आप एक हफ्ते तक तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसका इस्तेमाल करें और जब आपको लगे कि आपके जिस्म ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपको कोई किसी भी किस्म के एडवर्स रिएक्शन नहीं आ रहे, तो आप इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन रोजाना की खुराक 1.5 से 2 टेबल स्पून से ज्यादा आप इसे इस्तेमाल ना करें, वरना यह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। यहाँ मैं आपको पहुंचकर ये बताती हूँ कि इसको लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। इसको लेने का बेहतरीन वक्त या तो सुबह नाश्ते का है या फिर ये मिड मॉर्निंग आप जो भी स्नैक इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप दही के अंदर इसको डाल के खा सकते हैं, इसको आप अपनी स्मूदीज के अंदर डाल के खा सकते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर डाल के, दूध वगैरह के अंदर डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर मैं आपको बहुत ही अहम बातें बताने लगी हूँ। मसलन ये कि अगर आपने ब्लड प्रेशर 7 दिन के अंदर कंट्रोल करना है तो इसको आपने रोजाना 1 बाउल दही के अंदर 2 टेबल स्पून भर के इसको आप घर लेकर आए। घर लाके आप इसे 2 शक्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको पीस लें, घर में ही पीसें, अपने सामने पीसें, और याद रखें कि आपने इसको गहरे रंग की बोतल में रखना है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं। दूसरा, आपने इसको ऑयल भी बनवा सकते हैं और जितने भी आप दुकानों में जाते हैं और महंगे किस्म के फार्मेसी से फिश ऑयल लेते हैं, आप यकीन करें कि आप अपने सामने जब इसको निकलवाएंगे, एक तो ये बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, लेकिन इसका फायदा फिश ऑयल से कहीं ज्यादा है। आप ऑनलाइन चेक करें, फ्लैक्स सीड ऑयल फिश ऑयल से ज्यादा महंगा है। आप जब इसको अपने सामने निकलवाते हैं तो ये ऑर्गेनिकली एक तो आपके हाथ में आ जाएगा और दूसरा ये कि आप इसको आराम से सुकून से ऐसे ही इस्तेमाल करें जैसे कि आप फिश ऑयल के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। इसका रोजाना इस ऑयल का आप 1 से 1.5 चम्मच अगर आप रोजाना कंज्यूम करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही फायदे देने वाला है जो कि फिश ऑयल, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिल जाते हैं ना। लेकिन इस ऑयल को आप डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हाई हीट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर मौजूद जो ओमेगा 3 है, ये ऑलमोस्ट बर्न हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर अगर आपने 7 दिन में नॉर्मल करना है तो ये इस तरह से अपने सामने पिसा हुआ जो पाउडर है, ये आपने 2 टेबल स्पून भर के दही के बाउल के अंदर डालना है और आपने रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। 7 दिन के बाद आपने अपना ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करना है और आप देखेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है ये नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको हड्डियों में दर्द है तो आपने 1 टेबल स्पून भर के नीम गर्म दूध के अंदर इसका 1 टेबल स्पून डाल के रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है और साथ में आपने बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डाल के इसका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली 10 से 15 दिन के बाद आपको हड्डियों के दर्द में बहुत अफाका महसूस होगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक फ्राई पैन में इसकी एक जेली बना लें, थोड़ा सा पानी डालें, इसको हल्का सा पकाएं और ये एक जेली बन जाती है। जब ये जेली बन जाए तो इसको मलमल के कपड़े के अंदर बिछाएं। मलमल के कपड़े को दोहरा कर लें और दर्द वाले मकाम पे अगर आप रखते हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या कहीं पे आपकी मोच आ गई है, आपको किसी जगह हड्डी में खास जगह पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप ये जेल बना के कपड़े के अंदर हल्का सा नीम गर्म से थोड़ा ज्यादा, जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर ले, आप इसका लेप कर लें और इसको 1 या 2 घंटे के बाद हटा दें। आप देखेंगे कि आपकी वहां की जो दर्द है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है।
अगर आपने इसको वेट रिड्यूस के लिए इस्तेमाल करना है तो वो बिल्कुल टोटली अप टू यू है। आप चाहे तो इसको अपने स्मूदीज में इस्तेमाल करें, चाहे तो अपने सैलेड के ऊपर डाल के इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसको अपने सालन में डाल के इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि ये जो फ्लैक्स सीड है ना, ये थोड़ा सा जेली शेप में होता है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये आपके स्टमक में जाके फूल जाता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और आपका जो खाना है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है और बहुत देर तक आप बगैर खाए सुकून से अपना दिन गुजार सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सेहत के हवाले से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, अगर आपको कोई भी मसला दरपेश हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करके प्यार और मोहब्बत का सबूत दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने में अलसी के बीज इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनको इसका फायदा नहीं होता। वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होगी। मिन्नत मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।